बुद्ध एक चोर है, बदमाश है। बुद्ध के बारे में कितना गलत लिखा है। और बुद्ध की मूर्ति देखने से, बुद्ध का रूप देखने से वो दिन पूरा बर्बाद होता है और आदमी नरक में जाता है। इन लोगों का पूरा सपोर्ट है कि बुद्ध के मंदिर को ब्राह्मणीकरण किया मी जाए। सर्वांना पुन्हा एकदा आवाहन करतो की ह्या आंदोलनामध्ये आपण सर्वांनी सामील व्हावं. जय भीम, नमो बुद्धाय. नमो बुद्धाय. सप्रेम जय भीम. बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत भारत के 31 राज्यों में और 567 जिलों में एक साथ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत मैं कहने जा रहा हूं कि दिनांक शनिवार 22 मार्च को, आने वाला 22 मार्च 2025 सवेरे ठीक 11 बजे औरंगाबाद शहर में बाइक से कार रैली का मार्ग रहेगा। सभी जो यंग बुद्धिस्ट लोग हैं उनको सूचित किया जा रहा हूं कि दिनांक 22 मार्च को सवेरे 11 बजे अपनी बाइक लेकर या 4 व्हीलर लेकर क्रांति चौक आना है। क्रांति चौक से हम जाएंगे महात्मा फुले पुतला औरंगपुरा, बाद में जाएंगे शाहू महाराज पुतला मिल कॉर्नर और उसके बाद जाएंगे कलेक्टर ऑफिस। तो ऐसी रैली औरंगाबाद में बहुत धूमधाम से और पूरे मराठवाड़ा प्रांत से होने जा रहे हैं। इस देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन तीसरा टप्पा रहेगा। पहला चरण है 3 मार्च 2025 को सभी जिलों के जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देना जाएगा। दूसरा चरण रहेगा 8 मार्च को 2015 सभी जिलों के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। औरंगाबाद शहर में जितने भी जिले हैं उस सभी जिलों पे धरना प्रदर्शन रहेगा। तीसरा चरण रहेगा 22 मार्च 2025 को सभी जिलों के जिला मुख्यालय पर प्रवर्तन रैली। और पांचवा चरण रहेगा 1 जुलाई को 2025 को भारत बंद का आंदोलन। तो बौद्ध अनुयायी को और बाबा साहब आंबेडकर राइट्स लोगों को मैं सूचित करने जा रहा हूं, अब है तो कब नहीं। तो इस तरीके से अब जो हम करने जा रहे हैं बुद्ध गया मुक्ति के लिए, हमें जो कुछ करना है वो अभी करना है। तो सभी पक्ष के संगठन के कोई भी सब पदाधिकारी हो या कहां भी काम करने वाले हो, बौद्ध महासभा में हो या कोई पॉलिटिकल में हो, तो उन्होंने सबने अपना फर्ज निभाना है और अपनी बाइक लेकर, अपनी कार लेकर इस महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन में सहभाग लेना है। क्यों करना हमें महाबोधि मुक्त? जिस भगवान बुद्ध ने 6 साल की कड़ी तपश्चर्या करके और बहुत श्रद्धा से बुद्ध का संबोधि प्राप्त किए हुए उन्होंने इस लोगों को सद्धम्म का ज्ञान दिया। बुद्ध ने वहां ईश्वर को नकारा, बुद्ध ने स्वर्ग को नकारा,
बुद्ध ने कर्मकांड बुआबाजी को नकारा। बुद्ध ने सीधा मार्ग बताया जो कल्याण का है और मध्यम है। लेकिन हमारे कुछ ब्राह्मण लोग, एक ही गलती हो गई हमारे एक म्यांमार के बौद्ध भिक्षु के हाथ से कि उन्होंने क्या किया, जब वो बोध गया तब बुद्ध विहार बहुत गिरा हुआ पड़ा हुआ अस्त व्यस्त था। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को चंदे के रूप में पैसा दिया और कहा कि देखो मेरी श्रद्धा भगवान बुद्ध पर है, यहां खाली दिया जलाओ। एक दिया जलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे उस ब्राह्मण को दिया, महंत को दिया। और वो महंत ने ऐसा कब्जा करके बैठा कि किसी देश के लोगों को उन्होंने वहां फटकने नहीं दिया। अनागारिक धम्मपाल उन्होंने श्रीलंका से आते हुए बहुत श्रद्धा से उस बुद्ध विहार की सेवा में लगे। लेकिन इन महंतों ने बताया कि बुद्ध की पूजा कैसी करनी है, तो पत्थर मार के करनी है। पत्थर मार के करने का मतलब यह था कि वो बुद्ध की मूर्ति टूटने के लिए, बुद्ध मूर्ति अस्त व्यस्त होने के लिए लोग भगवान बुद्ध को सवेरे आके पत्थर मारते थे। तो ये अनागारिक धम्मपाल वो सब पत्थर उठा के फेंकते थे। तो अनागारिक धम्मपाल पर भी बहुत बार हमला हुआ। फिर हम अनागारिक धम्मपालानी बहुत प्रयत्न करके उस समय के राष्ट्रपति, उस समय के पंतप्रधान, उस समय के सभी लोगों को निवेदन देते हुए एक संस्था स्थापन किया और निवेदन दिया कि ये बौद्ध का स्थल है, भगवान बुद्ध की मूर्ति, भगवान बुद्ध का वज्रासन है, ये बोधि वृक्ष साक्षी है कि ये इसी वज्रासन पर भगवान सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो यहां किसी महंत का और किसी ब्राह्मण का या किसी दूसरे जाति धर्म के लोगों का कोई सवाल नहीं आता। तो बहुत लड़ने के बाद और भी नागपुर के सुरेश ससाई उन्होंने लड़ा दिया, लेकिन ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं। सच तो मनुस्मृति में क्या लिखा है? मनुस्मृति में तो लिखा है कि बुद्ध एक चोर है, बदमाश है। बुद्ध के बारे में कितना गलत लिखा है। और बुद्ध की मूर्ति देखने से, बुद्ध का रूप देखने से वो दिन पूरा बर्बाद होता है और आदमी नरक में जाता है। तो ये पंडे पुजारी अब क्यों नहीं नरक जा रहे हैं? अभी तक कितने पंडे पुजारी मरे हैं, लेकिन कैसे मरे हैं? सड़ के मरे हैं, नरक में गए हैं। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने भगवान बुद्ध पर जो चंदा चढ़ाया जाता था, वो चंदा उन्होंने अपने खुद के लिए यूज किया, खुद के लिए अपने मठ में लिया और कुछ धर्म प्रचार के लगाया। एक बौद्ध भिक्षु तो हिंदू का महंत को भिक्षु बनाया और भिक्षु बना के वहां उसको कम से कम 20-25 साल तक उसको भिक्षु बना के रखा और सब फंड वो आरएसएस के लिए दे जा रहा था। इस तरह से भिक्षु ने भी गलती किया, वो भी अभी मर गया, लेकिन बहुत पूरा सारा बदन छड़ते सड़ते चला गया। अभी इन लोगों को डर क्यों नहीं लगता? इस महंतों को डर इसलिए नहीं लगता कि उनको मालूम है कि कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, बस अपने को रोजी रोटी मिलती है, बस उस रोजी रोटी में हम खुश रहते हैं। तो भगवान का डर उनके मन में कुछ भी नहीं है। मनुस्मृति केवल इसलिए लिखा गया है सब कि हमारी दुकानदारी चलती रहे, ब्राह्मण के आदेश में कोई नहीं आए। और बुद्ध को क्यों उन्होंने बदमाश बताया, क्यों बुरा बताया? क्योंकि बुद्ध ने उनकी दुकानदारी बंद की थी। नहीं यज्ञयाग, नहीं कर्मकांड, नहीं झूठ फूट। बुद्ध ने अपना जो वचन बोलते गए तो उस वचन से ब्राह्मणों की दुकानदारी बंद हो गई। सबसे ज्यादा गोमांस किसने खाया? बाबा साहब लिखते हैं सबसे ज्यादा गोमांस यहां ब्राह्मण लोगों ने खाया है। वो यज्ञयाग में अच्छे अच्छे छोटे छोटे बछड़े भूनते थे और उसका मांस खाते थे। इनको बाद में जाग आ गई ब्राह्मणों को कि हम बहुत शुद्ध है, हम ब्रह्मा से मुख से आए हैं। अभी तक कोई आदमी मुख से पैदा हुआ नहीं। साइंस ने भी खोज किया है, कोई बताएगा नहीं कि मुख से कोई ब्राह्मण पैदा हुआ है। लेकिन ये पब्लिक को इतना बुद्धू, इतना गिरा बनाया कि वो सोचने के लायक नहीं रह गए। मेरा मुद्दा एक है। और दूसरा,
कि उन्होंने बुद्ध विहार कब्जे में लेने के लिए वहां उन्होंने गणपति लाया, वहां उन्होंने राम को लाया, बुद्ध को भ्रष्ट करने के लिए और अपना कुछ तो भी रहने के लिए ये सब उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि उनके हाथ में है, उनका कलेक्टर है, उनका मिनिस्टर है, इन लोगों का पूरा सपोर्ट है कि बुद्ध के मंदिर को ब्राह्मणीकरण किया जाए, बुद्ध के मंदिर को हम सब ब्राह्मण लोगों ने, महंत लोगों ने अपने कब्जे में लिया जाए। अभी 1949 का जो एक्ट है, वो एक्ट अंग्रेज के काल का था और वो बाबा साहब ने घटना देने के बाद खत्म हो गया। फिर भी झूठ फूट इन लोगों ने वो कायदा एक्ट चला रहे हैं। तो अभी हमको ये ताकत हमको जमाना है, हमको हक से भी लेना है और झगड़ा करके भी लेना है। अब इन लोगों ने जो मस्जिद गिराने गए थे, क्या उन्होंने कुछ परमिशन लिया था? बाबरी मस्जिद गिराने के लिए कहीं परमिशन लिया है क्या उन लोगों ने? नहीं लिया था, फिर भी चढ़ गए और बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। तो हम करोश कायदा अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हो सकता है महाराष्ट्र के लोग बहुत ताकत से एक दो दिन के लिए आएंगे, लेकिन बिहार के लोगों की भी ताकत अभी अच्छी बन गई है और अनशन लगभग 30-35 दिन से अनशन चालू है। शुरू में हमारे बौद्ध भिक्षु बीमार हो गए, लेकिन बाद में हमने सोचा कि ये सरकार, नीतीश कुमार का सरकार, पूरा कंट्रोल नीतीश कुमार का है। तो नीतीश कुमार वहां से हमारे सामने से 3-4 बार मेन टेम्पल गए, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा नहीं और उन्होंने उल्टा लोगों को बोला कि इनको बिठा के मगध हॉस्पिटल में लेके जाओ और वहां की जगह खाली करके वो सील कर दो। तो वहां की मेन टेम्पल के सामने जो जगह था, हम अनशन को बैठे थे, तो रात के 12 बजे उठाया सबको। उनको मालूम है इनका कौन है, यहां इनका कोई वाली नहीं है, उठा के लेके गए और रात भर उधर हॉस्पिटल के सामने छोड़ दिया। अभी हमने दुमान के बाजू में जगह लिया और वहां अनशन शुरू किया। वहां भी आके उन्होंने पानी का नल था वहां, उसको बंद कर दिया, पानी नहीं मिलेगा इधर। तो ऐसे बहुत सारी अड़चनियां, बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े किया है, फिर भी बौद्ध समाज पीछे हटने वाला नहीं। आज जग भर से लोग अपना सपोर्ट दर्शा रहे हैं, जग भर से लोग, भिक्षु लोग और उपासक लोग अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया से अपना सहयोग दर्शा रहे हैं। तो मैं बहुत श्रद्धा से ये प्रोग्राम के जो आयोजक हैं, आयुष्मान सुरेश वाघमारे जी, आयुष्मान राहुल सोनूले जी, आयुष्मान संतोष साळवे जी और जिला यूनिट बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क संभाजीनगर औरंगाबाद, इन्होंने बहुत ताकत से सभी यंग जनरेशन को सूचित कर रहे हैं कि आज अभी है तो अभी चलना है। तो आने वाले 22 तारीख को सभी ने अपने अपने घर की मोटरसाइकिल निकाल के रैली में सहयोग होना है, ऐसा मैं भिक्षु संघ की ओर से आपको आह्वान करने जा रहा हूं। ये जो बाइक रैली रहने वाली है, इसका मार्ग कैसे रहेगा और इसमें जो रहेगा, जो शांति का तो बाइक रैली जो रहेगी मुख्य मोर्चे जैसे रहेगी कि इसमें कुछ घोषणाबाजी रहेगी? नहीं, नारे लगेंगे। हम मुख्य मोर्चा का बहुत प्रयोजन किया, लेकिन हमारे कोई सुनता नहीं, तो कलेक्टर के कान में जोर से चिल्लाएंगे, तो हमारा मुख्य मोर्चा नहीं होगा, नारे देकर जाएंगे। एक प्रश्न ऐसा है, पूरे देश भर से, पूरे दुनिया भर से आप लोग बुद्ध विहार में बुद्ध गया को बुला रहे आंदोलन के लिए, ब्राह्मणों की और दलित बुद्धों की डायरेक्ट लड़ाई हो सकती है, खून खराब हो सकता है। ब्राह्मण लोगों के ध्यान में इतना आ गया है कि हम इस मंदिर को चुराया है, हम चोर है और वो चोर क्या हमसे टक्कर करेगी। केवल हम डरपोक है कि हम अभी तक उस पर हक नहीं जमाया। अभी हमने हक जमाने की अभी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो कायदा लागू जो हो गया है, वो कानून गिनून सब खत्म हो गया है। बाबा साहब से 1950 को भारतीय घटना का कायदा शुरू किया, उसका 1949 का कायदा है जो अंग्रेजी लोगों का था, वो अभी है नहीं। तो ये झूठ मूठ का कुछ सोंग रचा रहे, ढोंग रचा रहे कि ये हमारा ही है, और उन्होंने इसीलिए वहां बुद्ध हिंदू की धर्म की मूर्तियां बिठाई कि जिसकी वजह से हमारा वहां हक बताया जाए।
बाइक रैली में कम से कम कितने लोग हिस्सा लेने वाले हैं? अभी बोधगया ये पूरे महाराष्ट्र के लोग बुद्ध जयंती के अवसर पर आने वाले हैं, और तब हो सकता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी लोग आएंगे। तो सुरेश ससाई जी ने भी यहां प्रयास किया है, उस समय भी लोग लाखों की संख्या में बोधगया आए थे और दिल्ली में भी गए थे। हर आदमी के मन में ये प्रश्न चल रहा है, लेकिन कोई तो भी संयोजक चाहिए, कोई तो भी पुढाकार लेने वाला चाहिए। ये सोचते हुए बहुत सारे लोग बुद्धगया में बुद्ध पूर्णिमा में आएंगे। इसमें जो अपने अलग अलग संगठन है, अलग अलग जो गठ बने हुए हैं, नहीं, गठबंधन को हमने जाहिर कर दिया कि जो भी तुम्हारे गठबंधन हो वो सभी बुद्धिस्ट नाम से भी आप इकट्ठा आना है। जैसे बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन समंदर में मिलने के बाद वो समंदर कहलाता है। बुद्ध ने वैसा ही बताया कि मेरे धर्म में आने वाले सभी लोग समंदर में आने के बाद कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पक्ष नहीं, कोई संगठन नहीं, कुछ नहीं। सर, जिस तरह से अयोध्या का मामला आया था, कार सेवा जाने के बाद अयोध्या ढाई गई, उसको ताब में लिया गया, अब राम मंदिर हुआ, ये आंदोलन को कैसा हो सकता है कार सेवक के जैसा भी वहां के सभी भट्ट ब्राह्मणों को खींच के बाहर निकालेंगे। अभी सरकार तो उनकी है, पुलिस तो उनका बहुत रहेगा, 5,000 10,000 लोग रहेंगे पुलिस वाले। फिर भी हम बौद्ध भिक्षु मारने वाले नहीं। हम जो करने गए, ठीक है, हम जेल भरों में जाएंगे, उन्होंने हमको जेल में डाला तो भी चलेगा, लेकिन ये हमारा हक लेने के लिए हम कुर्बानी करेंगे। क्या जनता से अपील करेंगे आप? जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि देखो, आज का जो क्षण आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बुद्धगया में दिनांक 11, 12, 13 3 दिन की छुट्टियां लेकर आप सब बुद्धगया में आएंगे और अपनी श्रद्धा बुद्ध के प्रति समर्पित करेंगे। हम झगड़ा करने के लिए नहीं, तो हक लेने के लिए जा रहे हैं। और हक अगर कोई छीन लेता है, चुरा लेता है, तो वो चुराने वाले को शिक्षा भी हो सकती है। तो हो सकता है समय पर जो कुछ होगा। बहुत से सत्ताधारी जो है तो आंदोलन कर रहे हैं, बहुत से सत्ताधारी आंदोलन कर रहे हैं। अभी आपकी उन तरफ से कुछ बातचीत हुई है? अभी कुछ भट्ट ब्राह्मण छोटा मोटा वीडियो डालते हैं, वो बताते हैं कि भगवान शिव जी बुद्ध के पहले थे, उनके पहले वहां शिव जी थे, बाद में बुद्ध वहां आ गए। ऐसे झूठ मूठ बातें बता रहे कि कोई हिस्ट्री नहीं, ना कुछ पुरावा है, ना कुछ है। सर, ये प्रश्न आपके है, कोई सत्ताधारी जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो लोग आए, वो बुद्ध गया के लिए भी आंदोलन करने नजर आए, ऐसा इनका प्रश्न है। तो उनसे, उनके आंदोलन से क्या कहेंगे, कैसा जोड़ेंगे आप? सत्ता में जो पक्ष में लोग आए वो बुद्ध गया के लिए लढाई लढ रहे? नहीं, जो सत्ता में लोग हैं, मराठी सांगतो काल आरपीआयनं आंदोलन केलं, असे कोणते कार्यकर्ते आहेत का ते आपल्याला सहभागी होत आहे आपल्या याच्यामध्ये? दुसऱ्या पक्षाचे आता ते तर सत्ताधारी असून सुद्धा ते आंदोलन करताय, पण तुमच्याकडे येत आहे का, काही मागणी करताय का? भाऊ भरती आणि तुम्ही पाठिंबा देतोय, काही करतोय, असं कोणी येत आहे का, कोणी वरिष्ठ? बुद्ध गया में जो कुछ संगठन है, वो संगठन खाली सपोर्ट दर्शाने के लिए आ रहे हैं। उनका इंटरनल ऐसा कोई मांग नहीं, या मेरे हमको कुछ पद मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, और कोई भिक्षु भी इसलिए कुछ आशा में नहीं, खाली मुक्त हो जाए, फिर बाद में उसके बाद क्या करना है वो करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम भिक्खु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो। मैं बुद्धगया में 2006 में बुद्ध विहार का निर्माण किया। उस बुद्ध विहार के उद्घाटन को RS गवई, जब उन्होंने गवर्नर थे, उनके हाथों से बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया। और बात बताता हूं कि गवर्नर से RS गवई से मैं बोल रहा था कि साहब जी, अभी आप आए बोधगया में तो बुद्ध विहार मुक्त करो। साहब बोल रहे थे कि 6 लोग जे दूसरे समाज के हैं, 6 लोग कम समाज के हैं। तो लेकिन वहां का DM, जिसको कलेक्टर बोलते हैं,
वो नियम कंपलसरी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो ब्राह्मण ही होना चाहिए, मतलब बहुमत ये ब्राह्मणों का ही होना चाहिए 24 आवर्स 24 डेज 24 हमेशा के लिए। तो वहां नाम से कुछ दलित लोग लिया है, वहां तो महादलित लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग तो है ही नहीं, तो केवल दिखाने के लिए किया है। लेकिन कोई हम देखा नहीं अभी 10-20 साल में कि कोई तो भी शेड्यूल कास्ट का आदमी कुछ बात कर रहा है, कुछ नहीं दिखा दिया। सर्वांना सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। माझं नाव संतोष साळवे आहे, मी छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबादचा राहणार आहे आणि बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क या संघटनेचा मी जिल्हा संयोजक आहे। हे जे आंदोलन आपण जे पुकारलेलं आहे हे आंदोलन आहे बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क द्वारे महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनासाठी आपण हे आंदोलन पुकारलेलं आहे आणि हे आंदोलन आपण 5 शर्तांमध्ये पुकारलेलं आहे। पहिलं चरण 3 मार्चला झालेलं आहे, दुसरा चरण जो आहे तो 8 मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आम्ही धरणा प्रदर्शन केलेलं आहे। तिसरा जो चरण आहे येणारा 22 तारखेला, आता 22 तारखेला औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा आहे त्या पुतळ्यापासून ही दुचाकी 4 चाकी बाईक आणि कार रॅली ही चालू होणार आहे। ही रॅली महात्मा ज्योतिराव फुलेंच्या पुतळ्यापर्यंत येणार आहे औरंगपुराला, तिथून ही रॅली जाणार आहे शाहू महाराजांच्या पुतळ्याला मिल कॉर्नरला, मिल कॉर्नर पासून ही रॅली जी जाणार आहे ते कलेक्टर ऑफिसकडे। तर ही दुचाकी आणि 4 चाकी वाहनांची रॅली येणार आहे। ह्या रॅलीमध्ये मोठ्या संख्येने बौद्ध उपासक उपासिका आणि बहुजन समाजाचे सर्व लोक या रॅलीमध्ये सामील होणार आहेत। काही मोठे कार्यकर्ते असतील या दलित चळवळीतले मोठे अधिकारी असतील, हे पण ह्या आंदोलनामध्ये सहभाग घेणार। या आंदोलनामध्ये आपण सर्वांनाच याच्यासाठी आपण आव्हान केलेलं आहे। यामध्ये बौद्ध उपासक असेल उपासिका असेल, त्याच्यामध्ये स्त्री पुरुष लहान मोठे आपण सर्वांना या आंदोलनामध्ये आपण आव्हान केले। त्याचबरोबर आपण बाकी पक्षाचे जे लोक आहेत त्या सर्वांनाही आपण सामाजिक राजकीय पक्षाच्या लोकांनाही आपण त्याच्यामध्ये आमंत्रण केलं आहे। किती वर्षापासून चालू आहे महाबोधी महावीरांचा जो प्रकार आहे, ब्राह्मणांचं राज्य आहे, महाबोधी महाविहारचा जो ऍक्ट आहे 1949 ला त्यांनी जो ऍक्ट बनवला होता, हा भारताचं संविधान लागू होण्याच्या आधीचा ऍक्ट आहे आणि भारताचं जे संविधान आहे हे 1950 नंतर लागू झालेलं आहे। त्याच्यामुळे हा जो कायदा आहे हा कायदा पूर्णपणे इल्लीगल आहे। तर या कायद्यामध्ये तिथे ब्राह्मण महंतांनी त्या महाबोधी महाविहारावर त्यांनी कब्जा करून ठेवलेला आहे। तर ते देशाला स्वातंत्र्य होऊन 75 वर्ष होत आहे, तरी पण ते अजून बुद्धांच्या ताब्यात नाहीये महाबोधी विहार। हे आपलं दुर्दैव आहे। मी तिथलच्या बिहार सरकारला सुद्धा आवाहन करतो की जर त्यांनी हे महाबोधी महाविहार जर लवकर बौद्ध धर्मियांच्या जर हवाली केलं नाही तर तिथे देशभरातून लाखोच्या काय करोडोच्या संख्येनं तिथे उपासक उपासिक जाऊन ते आपल्या हातामध्ये घेतील। ते घटनेचं उल्लंघन होत आहे हे वाटत नाही आपल्याला? घटनेचं उल्लंघन तसंही त्यांनी केलेलंच आहे। तो जो कायदा आहे हा कायदा कालबाह्य झालेला आहे। ते ऑलरेडी ते घटनेचं उल्लंघन करतायत। आपण फक्त आपला हक्क मागतोय। जर ते शांततेच्या मार्गाने जर ते आपल्याकडे बौद्ध विहार जर देत असेल तर आनंदाची गोष्ट, नाही तर आपल्याला ते संघर्षाशिवाय आपल्याला ते मिळणार नाहीये। बाबासाहेबांनी जे 3 गोष्टी सांगितल्या होत्या ते परत आता आचरणात आणायलाच लागतील। संघर्षाशिवाय दुसरा मार्ग नाही आपल्याला, ते संघर्ष केल्याशिवाय आपल्याला बौद्ध विहार आपल्या हातामध्ये येणार नाहीये। काय आव्हान करशाल? मी एवढंच आवाहन करतोय मी पूर्ण बौद्ध उपासक उपासिकेला सर्वांना एवढंच आवाहन करतोय की मोठ्या संख्येने लाखोच्या संख्येने ह्या रॅलीमध्ये सामील व्हा। आणि 4थं चरण जे आहे ते 9 एप्रिलला आपण भारतातलं सर्वात मोठं जेल भरो आंदोलन करतोय। भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरचं सर्वात मोठं जे जेल भरो आंदोलन आहे। एकाच वेळी पूर्ण भारतामध्ये 31 राज्यामध्ये एकाच वेळी 567 जिल्ह्यामध्ये आपण हे आंदोलन पुकारलेलं आहे। 9 एप्रिलला सर्वात मोठं जेल भरो आंदोलन राहणार आहे आणि येत्या 1 जुलैला आपण पूर्ण भारत बंद करतोय महाबोधी महाविहारच्या मुक्ती आंदोलनासाठी। माझं नाव संतोष साळवे, मी बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचा जिल्हा संयोजक आहे। मी सर्वांना पुन्हा एकदा आवाहन करतो की ह्या आंदोलनामध्ये आपण सर्वांनी सामील व्हावं। जय भीम नमो बुद्धाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.